अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष और हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने आज एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी जो अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति सामूहिक रूप से निर्धन माता पिता की बेटियों की शादी करवाएगी, जिसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये बताया जो किसी भी जात के जो कोई भी हो, यदि उनकी बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है तो वो हिंदू जागरण सेवा समिति से संपर्क करें। शादी के लिए हर व्यवस्था सेवा समिति करेगी, जिसमें गौना के टाइम दिए जाने वाले उपहार भी शामिल हैं। कि प्रेस वार्ता के माध्यम से हम समाज से आह्वान करते हैं कि राजनीति के लिए आप लगातार लोगों को सहयोग करते हैं, समाज का कल्याण हो उसके लिए अगर संवाद होता है उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रहती है। आज समाज के अंदर हमारी बेटियां ऐसी भी हैं जिनके विवाह के लिए उनके अभिभावक सक्षम नहीं है और दहेज के कारण योग्य बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सामान्य परिवार में ऐसा समस्या नहीं है। हम गरीब लाचार सामान्य परिवार की बच्ची जिनके यहाँ विवाह योग्य कन्या है उनसे आग्रह निवेदन करते हैं कि आप उस बच्ची का जवाबदेही हम पर दीजिए। हम उस बच्ची का कन्यादान आपके सोच से ऊपर, जैसा आप वर का खोज करते हैं उससे अधिक अच्छा वर लोग ढूंढ कर देंगे, आपके सहमति से शादी करवाएंगे। आपको दान में, कन्यादान में किसी तरह का दहेज देना नहीं पड़ेगा। आप केवल कन्या हमारी संस्था को दीजिए और कन्यादान हमारा संस्था करवाएगा। ऐसा प्रयास हम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार किए थे, लेकिन अब मिथिलांचल में लोग कहता है गरीबी है और दहेज बहुत ज्यादा है। हम कहते दहेज है तो दहेज देने के लिए हमारा संस्था तैयार है। अब समाज के लिए चुनौती है, जब दहेज हम देंगे तो ये रोना बंद होना चाहिए कि दहेज बहुत बड़ा परेशानी है। किसी जाति की बच्ची हो, किसी तरह का योग्यता हो, देखने में कैसी हो, उसका चिंता हम करें। निश्चित रूप से लोग इस दिशा में सहयोग नहीं कर रहा है। समस्या है आपके अगल बगल में है, उसका समस्या को आप अपना समस्या नहीं समझते हैं, जिस कारण हमको जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो हम आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से, आज का प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी आवाज दूर तक जाए। आप इस काम में हमको सहयोग करें। जो यूट्यूब चलाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, आप मेरी बातों को जगह देंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज का कल्याण होगा। हम कल्याण करना चाहते हैं, सहयोग लेना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा है। अब मेरे स्तर पर कोई कमी नहीं है। हम पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया से संवाद लगातार कर रहे हैं। दिसंबर का अंतिम लगन के दिन आज तिथि हम तय करके, समय कम 1 महीना से भी कम, जिनका लगन आप आपस में जो भी अभिभावक तय कर लिए हैं, उनका बच्ची का विवाह मंदिर से विवाह करना चाहते हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप मेरे संस्था के माध्यम से विवाह करवाएं। अब लगेगा कि संस्था के माध्यम से कराने से होगा क्या? आडंबर पर जो खर्च हो रहा है उसका बचत होगा। भोज भात की व्यवस्था हम करेंगे। भोज भात का मेनू, पैसा वाला जो अपनी बच्चे का शादी में भोज भात का मेनू रहता है वैसा मेनू रहेगा। वहाँ से संवाददाता कैसा रहेगा आप समझ लीजिए। साधारण परिवार में से ऊपर पुलाव, दाल, चावल
जैसे चावल का वैरायटी, राइस फ्राई, कचौड़ी, 3 तरह का सब्जी, चटनी, 2 मिठाई, सलाद, पापड़। बारात का स्वागत में चाय, नाश्ता, कॉफी भरपूर रहे। बाजा गाजा के साथ लाइट, साउंड, कैमरा की व्यवस्था रहेगी। पिछला बार आपको अनुभव होगा ये सारा व्यवस्था था, इस बार उससे अच्छा व्यवस्था हो। दान सामग्री कहिए जो वर वधू को मिलेगा उनके पसंद लायक। अगर बच्ची लहंगा पहनना पसंद करेगी तो आधुनिक लहंगा मिलेगा। बच्ची साड़ी लेना चाहेगी, साड़ी मिलेगा। वर सूट पहनना चाहेगा, सूट मिलेगा। वर शेरवानी लेना चाहेगा, शेरवानी मिलेगा। और वर वधू को उपहार स्वरूप अटैची बैग, उसमें रोजमर्रा पहनने के लिए कपड़ा, आभूषण, बर्तन बासन, आश्रम का सभी बर्तन बासन, गैस चूल्हा सिलेंडर, तोशक, तकिया, गद्दा, मच्छरदानी, उपयोगी सभी सामग्री पिछले और घड़ी का भी व्यवस्था हो गया था। विदाई में मिठाई, फल और गोरलगाई तक दिया गया था। का विवाह के लिए वर नहीं मिल रहा है, वो हमारे पास फोटो संक्षिप्त बायोडाटा दे दे। दान दहेज का चिंता छोड़ दे। उनके पसंद से अच्छा परिवार, धन धान वाला परिवार ढूंढ कर देंगे। इतना कम समय में कर देंगे। वो अमीर की हो, कम पढ़ी लिखी हो, अधिक पढ़ी लिखी हो, उसका चिंता समिति करेगा।